आकाश पुष्प। आकाश पुष्प प्रमेय है, प्रमाण है, ऐसा बौद्ध दर्शन का कहना है। तो उनसे हमने कहा कि आपने बहुत सारा विषय कल्पनापूर्ण और सुलक्षण अनिर्दिष्ट उसको तुमने प्रमाण प्रमेय के रूप में नहीं स्वीकारा, तो फिर आकाश के पुष्प को तुम प्रमाण प्रमेय के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तथा प्रमेय भावात् व्यवस्था कथम अस्ति। जहाँ प्रमेयत्व का अभाव है वहाँ व्यवस्थितपना कैसे बन सकता है? इसलिए प्रत्यक्ष ये रखा हुआ है, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम प्रियमाणत्वम कपस्पादयति। तो बौद्ध दर्शन ने कहा ध्यान दो भाई, जिनको समझ में आ रहा है वे तो समझो, नहीं समझ में आया मात्र सुनो। प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा प्रियमाण, बौद्ध दर्शन क्या बोल रहा है? प्रत्यक्ष अनुमान प्रियमाणत्व ने प्रमेय खपुष्पादयति। प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा प्रमीयमान जाने गए होने से गगन पुष्प या आकाश पुष्प जो है प्रमेय है। बौद्ध दर्शन कह रहा है कि प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा वे प्रमाण के दो अंग मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, पृथ्वीज्ञान है नहीं, स्मृति है नहीं, तर्क है नहीं। हमने स्मृति, पृथ्वीज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम के भेद से 5 परोक्ष प्रमाण माने हैं। उन्होंने जो है ना प्रत्यक्ष अनुमान 2 ही माने हैं। ठीक है, तो स्मृति, पृथ्वीज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। तो आप प्रत्यक्ष को मानते हो, स्मृति को नहीं मानते हो, पृथ्वीज्ञान को नहीं मानते हो। आपके यहाँ आगम प्रमाण भी नहीं है, आप अनुमान प्रमाण से सब देखते हो। लेकिन अनुमान प्रमाण भी कहाँ लगता है? अनुमेय होना चाहिए तो अनुमान लगेगा। अनुमेय ही नहीं है तो अनुमान कैसा? और अनुमेय के लिए अनुमान, अनुमेय भिन्न वस्तु होगी और अनुमान भिन्न विषय होगा, ज्ञान वही होगा। अनुमेय भिन्न होगा, अनुमान भिन्न है। बाह्य अर्थ के माध्यम से हम अनुमेय अनुमान अनुमेय को बोध करते हैं। जैसे कि गाय के खुर गीले हैं, गाय भिन्न है, खुर गीले हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं किसका? सरोवर का। अनुमेय कौन है? सरोवर। तो सरोवर होना चाहिए, गाय के खुर गीले होना चाहिए, तो अनुमेय लगेगा, तो अनुमान लगेगा अनुमेय के लिए। जब अनुमान अनुमेय में लगेगा तो प्रश्न ये है कि अनुमान सामने है, अनुमान सामने है, अनुमेय सामने नहीं है। अनुमान सामने है, अनुमेय सामने नहीं है। अनुमेय सामने हो गया तो अनुमान क्यों? यदि अनुमेय सामने हो फिर अनुमान लगाएंगे तो तुम्हारा अनुमान आभास, क्योंकि प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में अनुमान नहीं लगता है, प्रत्यक्ष में अनुमान नहीं लगता है, अनुमान अनुमेय में लगता है। तो जब तुम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हो तो आपका अनुमान प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, अनुमेय। तो आपको परोक्ष प्रमाण भी मानना पड़ेगा। बिना परोक्ष प्रमाण के अनुमान अनुमेय नहीं हो सकता। फिर तुम परोक्ष 2 प्रकार का है, काल विप्रकृष्ट, छेद विप्रकृष्ट। सुन रहे क्या?
काल विप्रकृष्ट, क्षेत्र विप्रकृष्ट, अनुमेय। कालांतर में तो स्मृति और प्रतिविज्ञान के साथ हम देखेंगे, अनुमान लगाएंगे। और यदि क्षेत्र प्रकृष्ट है तो हम पदार्थ को देख के लगाएंगे। तब भी आपका अनुमान भूत के लिए भी लगता है, भविष्य के लिए भी लगता है। त्रैकाल्यम की सिद्धि करना पड़ेगी आपको। ये त्रैकाल्य नहीं मानते आप। संप्रति, वर्तमान, संप्रति, लिट लुंग रंग, भविष्यत। 10 लकार जो व्याकरण शास्त्र में है, वो 10 लकारों का बोध लगाना पड़ेगा आपको। लिट, लोट, लिट लोट लिंग, समझे ना? तो लट जो है ना वर्तमाना, लिट यानी परोक्ष, ठीक है, और लिट अत्यंत परोक्ष। 2 प्रकार के भविष्य होते, 2 प्रकार के भूत होते। पास का भूत, दूर का भूत, अत्यंत दूर का भूत, तो 3 प्रकार के भूत में आएंगे। और भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, सती, सता, सन्ति, सती, सत, श्यामी, श्यावा, श्यामः। ये आपको व्याकरण में कौन बात नहीं कर रहा है? अच्छी बात नहीं है। इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, आपका रिकॉर्ड खराब हो रहा है। सबको मालूम इतना कठिन विषय है, बिना व्याकरण के न्याय शास्त्र का अध्ययन हो नहीं सकता। इसलिए इस लोग तुम नए ब्रह्मचारी युवा हो, प्रसन्ना, मन लगा के अध्ययन करो भाई। हम तो बार बार यही बोलते रहेंगे, देश में ज्ञानी साधुओं की जरूरत है। अब उसको गलत अर्थ में लेना, तो एक बात ना आपको, ये दिल्ली समाज बैठी हमारे सामने, ठीक है, ये वो समाज है, दिल्ली की सबसे प्राचीन संस्था है लाल मंदिर, ठीक है, लाल मंदिर। वहाँ के ट्रस्टीगण यहाँ बैठे हुए हैं। राजन भैया, सत्य है, दिल्ली वाले लेने नहीं आते हैं, इनके यहाँ साधु पहुँचते हैं, ठीक है। आज लाल मंदिर कमेटी हो, अन्य कमेटियाँ हो, ये बार बार बसें की बसें लेके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अंदर श्रद्धा नहीं होती तो क्यों आते? ये आके हमसे मालूम क्या बोले पुनीत भैया और ऋषभ कॉलोनी वाले, बोले महाराज जी हम लोग एकांकी पक्ष में चले जाएंगे यदि आप नहीं आए तो। इनके शब्द हैं। पुनीत भैया बड़ौद में क्यों गया? बड़ौद के श्रावक आके आंखों में आंसू टपकाने लग गए थे। बोले हम सब जैन धर्म छोड़ दें, हमारी युवा पीढ़ी के संस्कार दूसरे हो जा रहे हैं। तब आचार्य श्री बोले भाई विश्वसार तुम चले जाओ। समझना चाहिए, इतना कठिन विषय है। 10 लकार का बोध होगा तुम्हें। कुछ दर्शन तो ऐसे हैं जो व्याकरण के बल पर ही इन्हें आप दर्शन कर सकते हो। भगवान महावीर स्वामी के पास गौतम नहीं आ रहे थे तो सौद्रबंद ने जाके सबसे पहले क्या बोला? संकेत सागर, त्रैकाल्यम। सबसे पहले क्या बोला? त्रैकाल्यम। आ गए सारे लकार, आ गए लकार, त्रैकाल्यम। मतलब त्रैकाल्य की सिद्धि नहीं हुई आपके पास तो फिर आपकी तपस्या क्यों? त्रैकाल की सिद्धि नहीं तो आपको त्रैकाल स्वीकार करना पड़ेंगे। और त्रैकाल में द्रव्य षटकम, त्रैकाल में द्रव्य षटकम 6 द्रव्य स्वीकार करोगे, उसमें आत्म द्रव्य जीव द्रव्य भी है। जीव द्रव्य की त्रैकालिकता आप स्वीकार करोगे, फिर वहां पुरुषार्थ आदि आप लगाएंगे, तब तुम सिद्ध कर पाएंगे कि भाई आत्मा त्रैकालिक है, इसलिए हमें धर्म करना चाहिए। वो आत्मा को तत्कालिक मान लिया तो धर्म क्यों करना? नाश हो जाना। ठीक है। आज एक बड़ा गजब का विषय दे रहे हैं आपको यहां पर, बहुत ही सुंदर। उसको हमने अपनी डायरी पर विषय बना दिया। तो उन्होंने कहा कि जो आपको मान लेना चाहिए, क्या मान लेना चाहिए? प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा प्रीयमान
इति चेत ना, गगन कुश को प्रमेय बना लीजिए, आकाश के फूल को प्रमेय बना लीजिए। आज हमने इस पर प्रवचन भी किए थे, ठीक है ना, सुबह, लेकिन विषय आज समापन का था। अब मैं एक आध दिन इसको बहुत अच्छे से लेने वाला हूं। चेन्ना, ऐसा नहीं है। बोले क्यों? असिद्धत्वा साधनश्च, असिद्ध साधन होने से, प्रथित मानत्वात्, प्रच्छेद मान होने पर, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम प्रतिमानत्वति हेतु असिद्ध, प्रत्यक्ष अनुमान में प्रियमाणत्वा असिद्ध हेतु है। किसका? गगन पुष्प का। आकाश पुष्प जो है ना, वो आकाश पुष्प जो है ना आपका हेतु असिद्ध है। कैसे असिद्ध है? प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जाना जाता है। आकाश का फूल ना प्रत्यक्ष में ना अनुमान में। बंध्या के बेटे गोरे हैं 10, तो बांझ के 10 गोरे तुम गोरे तब बनाइए, पहले बांझ के बेटे का असत्य तो बनाइए। अनुमान से भी नहीं बन रहे हैं और प्रत्यक्ष भी नहीं बन रहे हैं। ऐसा अब तुम्हारी समझ में आ रहा है ना, अनुमान से बन रहे हैं ना प्रत्यक्ष से बन रहे हैं। किसके? बंध्या के बेटे। ऐसी आकाश का फूल ना प्रत्यक्ष से आ रहा है ना अनुमान से आता है, असिद्ध हेतु है। कैसे असिद्ध? तथा ते न प्रत्यक्षण प्रियमाणा, वे प्रत्यक्ष से जाने जाते नहीं है, प्रमाणित नहीं है। तत्व स्वाकारान, क्या लिखा आपके यहाँ? अपकर्कत्वात्, उनमें स्वाकार का या अर्पणता नहीं हो रही है। वो आकाश के फूल का आकार कैसा है? कोई वस्तु की इत्थम भूत होगी अनित्थम भूत होगी ना। सुन रहे क्या? इत्थम भूत अनित्थम भूत इस प्रकार की है, ऐसी है, और अनित्थम भूत ऐसी नहीं है, इस प्रकार से नहीं है। तो आप ये तो बताइए, आकाश के फूल का आकार प्रकार तो बता दीजिए वो कैसा है। बंजा का बेटा गोरा है तो ये तो बताइए चेहरा चपटा है कि नाक पिचकी है कि उठी हुई नाक है, तो बताइए जरा, मैं देख लूं तुम्हारे गोरे बेटे कैसे हैं। फिर ओ दादा चंपालाल जी का बेटा कह रहा है, बोले गुरुजी हमारे घर में गैया के सींग का दूध है। बोले तो मैंने पूछा भैया तो ये बताते है, तो वो चिकना है कि खट्टा है कि मीठा है, तो चलो एक अंजलि दिखा तो दे, मैं देख लूं कैसा है। बोले है। बोले क्या है? बोले गाय के सींग वाला दूध है हमारे घर में। अरे गाय के सींग वाला दूध कैसा, जरा दिखाओ ना। वो पीता कौन है उसे? बोले बंजा के बेटे पीते। बोले किस में रख के पीते हैं? बोले आकाश के पत्तलों के पत्तल में पीते हैं। वो पत्तल किस में टंगी है? बोले कछुआ के पीठ के बाल में टंगी हुई है। ओहो बहुत बढ़िया। ये सब असंभव है। क्या है? असंभव है। ते न प्रत्यक्ष न तत्र स्वागत न अनुमान है ना, और अनुमान से भी नहीं देखे जाते हैं। अब देखो जो मैं आपको सुनाना चाहता वो ये है, सो कार्य स्वभाव कार्य प्रतिबंध भावा, ये है गजब का विषय। आनंद आ गया। सो कार्य स्वभाव और कार्य प्रतिबंधा भावात, उसमें क्या है ना, स्वभाव हेतु और कार्य हेतु, स्वभाव हेतु कार्य हेतु दोनों ही नहीं बनते। स्वभाव हेतु क्या होगा भाई, उस कैसा है? स्वभाव हेतु कार्य हेतु उसका काम क्या है? जैसे कि कमल के पुष्प सरोवर में होते हैं, हम दिखा सकते हैं इनका स्वभाव कोमल होते हैं, सुगंध देते हैं, ठीक है। कार्य क्या होता है? बोले कार्य क्या होता है, लोग जो है ना उसका माला में प्रयोग कर लेते हैं, देवों की पुष्पांजलि चढ़ाते हैं, कितने प्रकार के कार्य होते हैं, ठीक है, अनेक कार्य हैं। और कमल के ऐसे आकाश के फूलों में ये कार्य को दिखा दीजिए, न उसका कोई कार्य है न कोई स्वभाव है। ऐसी बातें करना हमारे सामने कोई भी आए जिसका स्वभाव सिद्ध हो और कार्य सिद्ध हो। तुम्हारी बातों में न कार्य है केतन न स्वभाव है, क्या सब बोलना आप,
न कार्य न स्वभाव है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तुम बांझ के बेटे को दूध पिला रहे हो, किससे? गाय के सींग से निकाल करके। ओहो, इस प्रकार से जानना चाहिए। आनंद आया? ये है न्याय शास्त्र जो तुम सुन रहे ना, ये कमल है अष्ट सहस्री ग्रंथ, जिसको ग्रंथकर्ता ने स्वयं लिखा कष्ट सहस्री। ये अष्ट सहस्री ग्रंथ है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने इस ग्रंथ को ज्ञानमती अम्मा को पढ़ाया था। सुना आप लोगों ने? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने ज्ञानमती माता जी को अष्ट सहस्री का अध्ययन कराया था। हसनापुर में जो माता जी है ना, ये माता जी बहुत अच्छा, उनका शुभ समय और ज्ञान पिपासा है। ये कातंत व्याकरण एक ब्राह्मण पंडित जी पढ़ाने आते थे माता जी को, और जितना पढ़ा पाते थे माता जी उससे 4 गुना तैयार कर लेती थी। वे थक गए पढ़ाने वाले, ऐसा है, और जी को सरस्वती सिद्ध हो गई। तो मतलब उन्होंने कितने सारे काम किए, बहुत बहुत काम किए आगम पर। ये मैं जान की प्रशंसा कर रहा हूँ। इस सब मुनिराजों को काम में लगने चाहिए। हमारे सुब्र सागर हैं, तुम 12 बजे भी देखने आना, तो कभी ऐसे ही करते मिलेंगे तुम्हें, ठीक है? तो भाई जो पुरुषार्थ करेगा उसका नाम चलेगा। बोलो सामने सागर, ऐसा है? ओ अम्मा ने, ज्ञानमती अम्मा ने 400 ग्रंथ लिख दिए। पुनीत भैया अग्रवाल दिगंबर जैन समाज का रत्न है वो, ऐसा मानिए आप। ज्ञानमती अम्मा बहुत काम किए। अब राजवीर हमसे बहुत खुश हैं। हम लोग कभी मिले नहीं हैं पर खुश बहुत हैं। मैं हसनापुर अभी गया ना, तो अम्मा का फोन आ गया, माता जी का। बोले अम्मा कहते ना तो बिना खाए नहीं जाना पड़ता है, मतलब समझ गए आप। बोले हसनापुर हमारे आश्रम में हार करो।